सुल्तान जलालुद्दीन मुख्तलिफ बस्तियों से होते हुए निशापुर पहुंच गए। इससे 1 साल पहले जबीनुयान और सोबदाई का लश्कर जब सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद के ताक़ुब में यहाँ से गुज़रा था तो इस शहर के हाकिम मजीरुल मुल्क उमर ने उनसे ये कहकर अहले शहर की जान बख्शी करवाई थी कि आपका मुकाबला तो ख्वारिज़म शाह से है। अगर आप उस पर गालिब आ गए तो निशापुर बिना किसी वजह के आपकी तहवील में आ जाएगा। मंगोलों ने अहले शहर को जान बख्शी का परवाना जारी कर दिया था। जब जलालुद्दीन निशापुर पहुँचे तो अहले शहर का मंगोलों से सुलह का मुआहदा कायम था। इसकी सबसे बड़ी वजह मंगोलों का खौफ था। जलालुद्दीन ने निशापुर के लोगों के दिलों से ये खौफ व हरास दूर करने की कोशिश की और उन्हें जिहाद के लिए उभारा। निशापुर खुरासान का मरकज़ी शहर था। इसके इर्द गिर्द रे, हमदान और मर्व जैसे बड़े शहर थे जहाँ से हज़ारों मुजाहिद फराहम हो सकते थे। मंगोलों के हमला और कब्ज़े के बाद बुखारा, समरकंद और गंज और दीगर शहरों और बस्तियों के लाखों लोग मगरिब की तरफ हिजरत कर चुके थे। इनकी बड़ी तादाद निशापुर और मर्व में डेरे डाले हुए थे। इनके अजीज़ो उकारब मंगोलों के हाथों शहीद हो चुके थे। कितने ही बदनसीब ऐसे थे जिन्होंने अपनी आँखों से अपनी माँओं, बहनों और बीवियों की असमतें पामाल होते देखी। इनकी मंगोलों के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी बढ़ गई थी कि इनके सीनों में आग का शोला ज्वाला बन गया था और इनके वजूद मंगोलों से इंतकाम की आग में झुलसने लगे थे। दूसरी तरफ चंगेज़ खान को जलालुद्दीन की निशापुर में मौजूदगी और इनकी सरगर्मियों की इत्तला मिल चुकी थी। इससे पहले कि जलालुद्दीन निशापुर में मंगोलों के ख़िलाफ़ कोई ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाता, मंगोल निशापुर पर हमले के लिए तैयार हो गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने निशापुर में 1 माह के क़ियाम के दौरान यहाँ एक मजबूत जिहादी मोर्चा तैयार करने की कोशिश की, मगर ना तो अहले निशापुर इनकी हमायत के लिए यकजा हुए, न बैरूनी इमदाद बर वक्त मिलने के इम्कानात नज़र आए। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जलालुद्दीन निशापुर से रवाना हो गए। इनके साथ वही गिने चुने जवान थे जो ख्वारिज़म से इनके साथ चले थे। खुरासान का रुख करने वाले मंगोल लश्कर का सिपह सलार चंगेज़ खान का दामाद किफ़ायत चार नुयान था। इस लश्कर का हरावल दस्ता एक तजर्बाकार अज़मा सरदार पील गोश की क़ियादत में दरियाए आमो अबूर करके निसा की तरफ रवाना हुआ। निसा का हाकिम इख्तियारुद्दीन फौत हो चुका था। इसके बाद इसका चचाजाद भाई नसरुद्दीन हमज़ा हुकूमत की बागडोर संभाले हुए था। इसने शहर की फसील को निहायत मजबूत और मुस्तहकम करके पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार कर ली थी। मंगोल शहर के गिर्द जमा होते ही अहले शहर ने बड़ी शिद्दत से मज़ामत का आगाज़ कर दिया। मंगोल लश्कर को बार बार पीछे हटना पड़ा। मुजाहिदीन के एक सख्त हमले में मंगोल सरदार पील गोश भी मारा गया। 13 दिन तक निसा के जानबाज अवाम ने मंगोलों को फसील से दूर रखा, मगर 14वें दिन मंगोल सिपाही कदम कदम पर लाशों के ढेर छोड़ते हुए किसी न किसी तरह शहर में दाखिल हो गए। इस कदर सख्त मज़ामत सहने के बाद मंगोल सिपाही गुस्से से पागल हो रहे थे। मंगोल सिपाहियों ने निसा की आबादी को जमा करके हुक्म दिया कि सब एक दूसरे को बांधना शुरू करें। अगर लोग मुंतशिर होकर जान बचाने के लिए भाग निकलते तो इनकी अक्सरियत पहाड़ों में रोपोश होकर जान बचा लेती, जो पहाड़ बिल्कुल करीब थे, मगर खौफ की वजह से वो भाग न सके। जब इन्होंने एक दूसरे को बांध दिया तो मंगोलों ने इन पर तीर चलाना शुरू कर दिए। यहाँ 70,000 अफराद शहीद किए गए। नाज़रीन, ये किस्त अभी जारी है। इस किस्त का अगले एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें।